हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो ये मान के चलो हर बार आता है एग्जाम में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है रेजिस्टेंस का। तो सबसे पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, हमारे लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें आप जाके सर्च कर सकते हो, ओम्स लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, वहां पे आप देख भी सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत हम बता देते हैं आपको ओम्स लॉ से रिलेटेड कि भाई ओम्स लॉ क्या था। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितना हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उतना हमारा करंट क्या होगा, इंक्रीज। ये सिचुएशन है जब टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट नहीं लेके चलते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तभी ओम्स लॉ के कुछ फेलियर्स भी आए थे। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या है, करंट। तो यहां से जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिलीज करेंगे तब हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है V इक्वल टू RI। ये हमारा जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यही हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस। यही हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस। दूसरा, यहां से अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, V बाई I। मीन्स यहाँ पे जो रेशियो होगा वोल्टेज और करंट का, ये रेशियो एक तो कांस्टेंट चलेगा, तभी हमारा रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो रेजिस्टेंस इस वजह से ना तो कभी वोल्टेज पे डिपेंड करता है और ना ही कभी भी करंट पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना ही करंट पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि भाई हमारे पास मटेरियल का नेचर कैसा है। दूसरा, रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है लेंथ पे। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। तो आज का जो लेक्चर है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत बार पूछा भी गया है। न्यूमेरिकल्स तो ये मान के चलो 100% आपको एग्जाम में रखा मिलेगा। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पास कोई कंडक्टर है, ये हमने कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या है, A है। जो इनिशियल हमारा रेजिस्टेंस है वो हम मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, R0। जब हमारे पास टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर हमारे पास T था। जैसे ही हमने टेम्परेचर चेंज किया, यहाँ पे मान लेते हैं हमने चेंज किया DR, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस में भी स्मॉल चेंज देखने को मिलेगा हमारा DR। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा हमारे पास, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, DR। तो जो हमारा चेंज इन रेजिस्टेंस होगा DR, वो डिपेंड करेगा किस किस पे। एक तो डिपेंड करेगा चेंज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर में हम चेंज करेंगे उतना ही हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा। दूसरा, यहाँ पे जो इनिशियल रेजिस्टेंस है उसमें भी चेंजमेंट हमें मिलता चलेगा। जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या मिलेगा, इनिशियल रेजिस्टेंस प्लस जो हमारा चेंज इन रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस का जो चेंज आया DR। मींस जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, R0 के भी होगा, जो हमारा क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस है। तो यहां से हमारे पास दो कंडीशन आई है, DR चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस के। दोनों कंडीशन को हम कंबाइन करते हैं, DR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 dt। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। यहां से जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिलीज करेंगे DR इक्वल टू, तब हमारे पास क्या आता है, अल्फा। अल्फा R0 dt। ये जो अल्फा आया है हमारे पास, यही हमारे पास क्या आया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या आ गया हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस अल्फा को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमारे पास आ चुका है अल्फा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस है DR और टेम्परेचर कितना है, DT। तो टोटल के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड।
डी आर इक्वल टू अल्फा आर नोट डी टी। अब यहाँ पे चेंज किस में है, रेजिस्टेंस में, चेंज किस में है हमारा, टेम्परेचर में। तो यहाँ पे हमें लिमिट लेके चलना पड़ेगा, तो लिमिट लेके चलेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस डी आर है, तो रेजिस्टेंस हमारा चलेगा आर नोट इनिशियल से फाइनल आर एफ तक। ऐसे ही यहाँ पे हमें किसकी लिमिट रखनी होगी, टेम्परेचर की। टेम्परेचर भी हमारा कहां से कहां तक चलेगा, टी इनिशियल से टी क्या चलेगा, फाइनल तक। ठीक है, अब टोटल के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारा, डी आर का हमें मिलेगा आर, लिमिट हो जाएगी हमारे पास आर नोट से आर एफ इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। 90% केसों में, 99% केसों में अल्फा कांस्टेंट चलेगा, बट कुछ केसों में, कुछ परसेंट केसों में हमारे पास अल्फा क्या होगा, चेंज होगा टेम्परेचर के साथ। तो थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। और अपना नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे और साथ साथ नोट भी करते रहें, तभी अच्छे से आपके टॉपिक क्लियर होंगे। और डाउट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया आपका आर, रेजिस्टेंस हमारा क्या है, आर नोट से आर एफ इक्वल टू, अल्फा भी कांस्टेंट है हमारे पास, आर नोट भी क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बचेगा आपका टी इनिशियल से टी फाइनल डी टी। तो टोटल के लिए इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे हमें टी बचेगा आर, यहाँ पे होगा अपने पास अपर लिमिट माइनस क्या हो गया, लोअर लिमिट अल्फा आर नोट। इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, टी इनिशियल से क्या हो जाएगा हमारे पास, टी फाइनल। तो यहाँ पे हो जाएगा आर एफ माइनस आर नोट इक्वल टू अल्फा आर नोट, ये हो गया टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टी फाइनल माइनस इनिशियल को हम चेंज इन टेम्परेचर लिख सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन आएगी आर एफ माइनस आर नोट इक्वल टू अल्फा आर नोट, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी, चेंज टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये होगा हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा टी। ये है हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा। यहां से हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे तो हम आर फाइनल भी निकाल सकते हैं। यहां से आर एफ हमारे पास क्या होगा, अगर हम यहां से निकालना चाहें तो आर एफ हो जाएगा, आर नोट उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस आर नोट प्लस अल्फा आर नोट क्या आ गया, डेल्टा टी। यहां से हमारा क्या आ जाएगा, आर एफ कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गया है फाइनल रेजिस्टेंस की फॉर्म में। ये हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस, ये हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस, और ये हो गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दूसरा यहां से हम अल्फा भी हम फाइंड कर सकते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। चाहो तो हम यहां से हम चाहे तो अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो वो हो जाएगी हमारे पास आर एफ माइनस आर नोट डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, आर नोट डेल्टा टी। तो यहां से हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन जो आता है हमारे न्यूमेरिकल जो आता है एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में, वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा से रिलेटेड ही आता है। हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस गिवन होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन होगा, और चेंज इन टेम्परेचर हमें गिवन होगा, और हमें वहां पे क्या निकालना होता है, अल्फा निकालना होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम इसको रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो यहां से हम रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको सिंपल सा है, हमें पता है रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होता है, हमने डिस्कस किया कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया। तब हमारे पास आता है रो एल बाई ए। तो अगर हम फाइनल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी फाइनल लेंथ डिवाइड बाई एरिया। दूसरा अगर हम बात करते हैं इनिशियल की तो ये हो जाएगा हमारे पास रो इनिशियल मल्टीप्लाई एल बाई ए। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं। जब इन दोनों की वैल्यू रखेंगे आर एफ की जगह, ये हो जाएगा हमारे पास रो एफ एल बाई ए इक्वल टू आर नोट की जगह रखेंगे, ये आर नोट ले लेते हैं तो ये रो नोट मिल जाएगा, रो नोट हो जाए, या आर इनिशियल ले लो। आर नोट जो है वो इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस की, आर आई से भी लिख सकते हैं, आर नोट से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रो नोट
मल्टीप्लाई L बाई ए, और यहाँ पे क्या है साथ इसके, यहाँ पे है प्लस, अगर यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ से L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, तो ये हो गया आर एफ आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमारा अल्फा जो था, अल्फा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी भी आ गया, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस भी आ गया। तो ऐसे मजेदार कंसेप्ट के लिए और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंटिन्यू देखें। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल।